नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार एडवांस में अपने कल के बाजार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहां पर ईटी नाव स्वदेश पर आपकी हम करवाते हैं एडवांस में तैयारी, मार्केट बंद होने के बाद का सबसे दमदार शो। और इसके साथ ही हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो अपने सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाना है। कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कल की तैयारी में यूट्यूब पर कमेंट करते वक्त ध्यान रखिए अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, किस भाव पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और इस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी करवाएंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में यानी शुक्रवार को दिए जाएंगे, और जिन सवालों को आपने बुधवार को यानी पिछले दिनों पूछा था उसका जवाब आज दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे वो ध्यान से पूरा शो देखें और उनके जवाब आज दिए जाएंगे। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज शर्मिला जोशी.com की फंडामेंटल एनालिस्ट शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला इस शो के लिए, उसका बहुत बहुत पहले से ही आभार। चलिए तो जरा बाजार का चेक ले लेते हैं और उसके बाद समझते हैं बाजार में आखिर रणनीति आज क्या बनाई जाए। तो निफ्टी लेकर आइए। लगातार 5वां दिन जब बाजार जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एक वक्त पे लग रहा था कि शायद वो आज कमजोर नजर आए। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने दे दिया, हेडलाइंस के रूप में आपको बताया कि कौन से सेक्टर्स में और खबरों के दम पे कहां कहां एक्शन नजर आया। अजीत जी, बाजार तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स में नजर आ रहा है, जैसे चला था वैसे ही अब गिरता नजर आ रहा है। ऐसे में चिंता गहराती हुई। आज हालांकि कल से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में थोड़ी बेहतरी जरूर नजर आई, लेकिन बंद होते होते बाजार ने तो सब कुछ ठंडा कर दिया। तो ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या रणनीति होगी? शुक्रिया प्रशांत। बिल्कुल, देखिए कल तक का जो सिचुएशन था तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट लग रहा था, बिकॉज आप अपने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 20 EMA के पास आए थे निफ्टी में और वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 25,040 के लेवल को। आज की सेशन में आपने ना ही केवल उसको ब्रेक किया बट डिसाइसिवली क्लोज किया आपने अराउंड द डेज लो। तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेंट किया है, बिकॉज 3 हफ्ते की रिकवरी के बाद ये हफ्ता ऑलमोस्ट जो 3 हफ्तों के गेंस थे उसका हाफ एटलीस्ट हम इरेज कर चुके हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी सी लग रही है कि प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आपके जो 2 की सेक्टर्स हैं बैंकिंग और आईटी तो नो डाउट काफी ज्यादा प्रेशर झेल ही रहा है। बैंकिंग की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो ऑटो हो, एनर्जी हो, मेटल्स अभी भी स्ट्रांगली बना हुआ है, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि नो डाउट 24,900 के पास सपोर्ट जरूर है निफ्टी में, और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट 24,800 के पास भी है। बट जो मेजर मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है वो 24,750 के पास है। जब तक 24,750 होल्ड करता है तब तक एक उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिन में एक रिबाउंड देखने को मिले। बट यहाँ पे अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने हैं व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स, जब तक कि आप 25,050 के लेवल्स को दोबारा से रिक्लेम ना कर लें या फिर आप 24,850 के पास पहुंच जाए। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर जरूर है, बिकॉज थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी है अपने को प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में। बट 54,900 यहाँ पे मेकअप ब्रेक लेवल है, तो ये अगर गया तो फिर थोड़ा बहुत दोबारा से आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच है बैंकिंग में। निफ्टी में आपको अभी डिप का वेट करना है, वो फ्रेश बाइंग। बैंकिंग में अभी थोड़ा सा वेट करिए, वेट करने की सलाह। और बाकी जो है निफ्टी पे भी आपको रणनीति जानने को मिलती हुई। अब चलिए शर्मिला जी आपके पास आएंगे। हमें बताइए, रियलिटी फिलहाल बाजार का मूड और माहौल है उसमें कहीं ना कहीं आपको वेट एंड वॉच रखना होगा, आगे रणनीति बनानी होगी। चलिए
बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। सागर कुमार का सवाल सबसे पहले, एसबीआई इन्होंने खरीदारी की हुई है, 910 की इनकी बाइंग है और 100 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं एसबीआई पे। हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन अजीत जी एसबीआई कैसा लगता है आपको? और आप साफ तौर पर कह रहे थे कि बैंकिंग में तो थोड़ा वेट एंड वॉच है एसबीआई, हालांकि इनकी बाइंग 910 की है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मिड टू लॉन्ग टर्म का ही नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है काफी लंबे टाइम से ये अगर हैं, बिकॉज अगर मैं डिविडेंड वाले पार्ट को ऐड करूंगा तब जाके शायद मुझे वो लेवल्स नजर आएंगे जिन लेवल्स की ये बात कर रहे हैं। बिकॉज अदरवाइज एडजस्टेड बेसिस पे मुझे जो रिकॉर्ड हाई नजर आ रहा है करीब 894 का है एसबीआई में, और वो भी आए हुए काफी समय हो गया है। तो डेफिनेटली आप उन लेवल्स के काफी नजदीक पहुंच गए हैं जहाँ पे आपने बाइंग की थी। और प्रशांत, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है, बट पीएसयूज ने काफी हद तक सरप्राइज किया पॉजिटिवली। काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है हाल फिलहाल में, जिसमें कि एसबीआई का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी। अब यहाँ पे 840 से लेकर 850 का जोन है, वो एक सपोर्ट एरिया की तरह इमर्ज होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है कंसिडरिंग द मार्केट टोन, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस बना रहेगा। नेक्स्ट जो टारगेट एरिया होगा वो आपका नया हाई होगा, करीब 900 के पास जाके आप शायद स्टॉक को पहली बार रुकते हुए देखें, उसके बाद मे बी 4 डिजिट मार्क। ठीक है, तो ये है राय आपको एसबीआई पर मिलती हुई। अश्विनी कुमार देवांगन का सवाल लेते हैं। अडानी टोटल गैस 971 के भाई, वोडाफोन आइडिया की जगह आप अगर टेलीकॉम में रहना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। राजू वाघचौरे हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है, आरबीएल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 271 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग के आसपास ही है। क्या बात है अजीत जी, आज बैंकिंग में आपने जब से बोला है वेट एंड वॉच, वही सारे सवाल आपके हक में आ रहे हैं। आरबीएल बैंक कैसा लगता है? इनकी बाइंग ठीक है 271 की। प्रशांत देखिए, बैंकिंग में जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है अभी आपके, वो जो दो बड़े नाम हैं प्राइवेट बैंकिंग में, जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, वो कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रहे हैं ट्रेंड को। अदरवाइज आपको दोनों ही साइड पे स्टॉक्स मूव होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पे कि आरबीएल बैंक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, अभी हाल फिलहाल में इसने एक रिसेंट हाई बनाने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी इस मार्केट की कंडीशन के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है। तो इंडिकेशन तो ये है कि पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी, और 268 मेरे हिसाब से ये एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसको उनको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में 280 के पास कॉल राइटर्स हैं, वो पास होते ही एक बार को पोटेंशियल रहेगा स्टॉक में करीब 290-295 तक के लेवल्स को दिखाने का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। नीरू आनंद का सवाल लेते हैं। आईआरएफसी पे राय जानना चाहती हैं। 100 पसंद आता हुआ शर्मिला जी को, एसबीआई जैसे स्टॉक जो हैं वो उनकी राड में है। बढ़ते आगे, कविता ठाकुर का सवाल लेते हैं। पूना वाला फिन कॉर्प इन्होंने खरीदा है, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। बाइंग प्राइस अजीत जी इनकी 498 की है, बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक डिस्क्लोजर पहले की पुना वाला हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कल के सेशन में, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 470 के अराउंड के स्टॉप लॉसेज हैं, करीब 525 तक के टारगेट्स हैं। देखिए इस मार्केट में भी कोई अगर स्टॉक आपका स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि मार्केट में थोड़ा भी अगर स्टेबिलिटी आती है तो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेटली बने रहने की आय होगी, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, 470 के पास का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना पड़ेगा, और ऊपर में करीब 530-540 तक के टारगेट्स नियर टर्म में वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 530 और 540 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, इसलिए बने रहने की आपको सलाह अजीत जी की राय में। इरफान का सवाल यहां पर मिलती हुई। बागेश जी का सवाल लेते हैं। एमआरपीएल पे राय जानना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है और 1 साल जो है वो इस स्टॉक को देना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी 161 की है, ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है, लेकिन पेशेंस रखना चाहते हैं एमआरपीएल में। बताइए अजीत जी क्या करना चाहिए? देखिए हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, हम सबको पता है कि जब मूव्स आते हैं तो काफी शार्प मूव्स आते हैं, और जब डिक्लाइन भी आते हैं तो उसी तरीके से आपको प्रेशर देखते हुए नजर आता है स्टॉक। तो जैसे 280 से आपने देखा कि स्टॉक करीब 100 रुपए तक आया। अब पिछले करीब 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का ट्रेंड पकड़ा हुआ है। 160 के पास की बाइंग है, जो कि नियर टर्म में अभी एक बार उसने टेस्ट भी किया था। तो अभी की रिकमेंडेशन तो यही होगी, क्योंकि 1 साल तक का नजरिया है तो बने रहने की राय होगी। बट इस बार 120 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से एक बार को निकल जाइएगा, बिकॉज डैमेज
ज्यादा सीवियर हो सकता है, बिकॉज 100 या शायद उससे भी नीचे के स्टॉक्स भी आपको लेवल दिखा दे। तो 120 के नीचे निकल जाएगी, 140 के ऊपर है तो फिर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो आपका बाइंग प्राइस है वो सरपास होते ही आपको 180 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पड़ाव ज्यादा रहेंगे, बट 120 आपको ध्यान रखना है। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये है राय एमआरपीएल पे आपको मिलती हुई। आर नरेंद्र कुमार साहब का सवाल लेते हैं, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है और इनकी राय पॉजिटिव। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। सज्जाद ने कश्मीर से सवाल पूछा है, पीसीबीएल पे राय जानना चाहते हैं। 250 शेयर्स हैं, 340 के भाव पे लिया हुआ है और यहाँ पर वो और भी जो है वो क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं। तो पीसीबीएल पे क्या राय बन रही है? 340 की बाइंग है और जाहिर सी बात है और ऐड करना चाहते हैं अजीत। बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में स्टॉक की, बट अभी हम देख रहे हैं कि हाइज बनने के बाद इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 ऑलमोस्ट आप एक साल निकाल चुके हैं एक करेक्टिव फेज में। अच्छी बात यह है कि प्राइस वाइज डैमेज कम है और इनकी बाइंग ऑलमोस्ट जो रीसेंट बॉटम्स है उनके पास की है। बीच बीच में अटेम्प्ट हुए हैं रिकवरी के, बट वो फिजल आउट हुए हैं। बिकॉज अभी 3 दिन पहले भी हमने देखा था स्टॉक में काफी शार्प मूव आके, उसके बाद फिर वो दोबारा से आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो नियर टर्म में हो सकता है कंसोलिडेशन का टोन बना रहे, बट क्योंकि फंडामेंटली साउंड कंपनी है और जिस तरीके से पास में हमने एक्शन देखा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 420 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दोबारा देखने को मिल सकता है। तो नियर टर्म को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। 340 जो उनका बाइंग प्राइस है मेरे सबसे मेजर क्वेश्चन है, और 420 के ऊपर करीब 480 से लेकर 500 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 340 का एसएल मेंटेन कीजिए, ऊपर जो है 400-500 के लेवल भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। इतने ही सवालों को हम अब शामिल कर पाएंगे और आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बढ़ेंगे आगे और ले आएंगे वीआईपी शेयर। अजीत जी बताइए फटाफट से आज की वीआईपी पिक। बिल्कुल, देखिए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से मेटल्स अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग स्पेस बना हुआ है, और जहाँ पे वेदांता VEDL जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन रेंज से, तो नियर टर्म में करीब 485 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आप 450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे मार्केट टोन क्योंकि प्रेशर भी है तो शॉर्टिंग साइड पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बंधन बैंक जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, नियर टर्म पे करीब 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 161 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो बंधन बैंक और वेदांता पसंद आता हुआ अजीत को। शर्मिला जी आप बताइए आज आपकी पसंद क्या है? ठीक है, शुक्रिया करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता हुआ शर्मिला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत और शर्मिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।